वर्षा और रजनी दोनों रिश्ते से भले देवरानी जेठानी थीं, पर आपसी व्यवहार सगी बहनों से कम नहीं था। वर्षा नौकरी करती थी और रजनी घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था। सास ससुर दोनों के दो दो बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार था। कई सालों बाद बुआ सास कुछ दिन के लिए उनके पास रहने आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा वर्षा जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। रजनी ने सबका नाश्ता बनाया, जिसे वर्षा ने सबको परोसा। टिफिन पैक किया और चली गई ऑफिस। रजनी ने फिर दोपहर का खाना बनाया और काम निपटाकर बुआ सास के पास आकर बैठी। बुआ जी, जो सवेरे से सब देख रही थी, उनसे रहा नहीं गया और बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू अकेले ही लगी है। और वह महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बुआ जी, रजनी ने जवाब दिया। बुआ जी बोली, तू भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। रजनी से अब रहा नहीं गया और बोली, बुआ जी, आपको वर्षा दीदी का केवल नाश्ता परोसना दिखा, पर यह नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई। वे जानती हैं कि मुझे सब काम निपटा कर नाश्ता करने में देर हो जाती। दीदी प्रतिदिन सवेरे उठकर घर का झाड़ू पोछा और मंदिर की सफाई कर मम्मी जी की पूजा के लिए फूल सजा कर रखती हैं। मैं तो सवेरे नहाकर सीधे रसोई में कामकाज में लग जाती हूँ। शाम को ऑफिस से लौटते हुए दीदी सब्जियाँ और बाजार के सामान और कई अन्य काम वह देखती हैं। घर आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। वह मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को वर्षा सब्जी की थैली रजनी को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट नमकीन और प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है, निकाल कर ध्यान से रख लेना। रजनी थैंक्स कहते हुए सब्जी की थैली और अन्य सामान रखने रसोई में चली गई। अब मौका देखकर बुआ जी ने आवाज़ दी, बड़ी बहू यहाँ आना। वर्षा बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू चीज़ों में अपनी देवरानी के लिए पैसे व्यर्थ करती हो। वैसे भी घर में रहकर वह करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर पर आराम। वर्षा मुस्कुराई, आराम? रजनी को तो ज़बरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती है। किचन में सबकी अलग अलग पसंद। 4 बच्चों का टिफिन प्यार से बनाती है। सुबह की चाय पीने की भी उसे सुध नहीं रहती है। दोपहर को जब बच्चे आते हैं, फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई, सब वही तो देखती है। उसी के कारण मैं बच्चों की चिंता किए बिना ऑफिस का काम कर सकती हूँ। उसी के सहयोग के कारण कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब खत्म हुई, कब लानी है, उसे पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। मेहमानों की आवाभगत बिना किसी शिकायत के करती है। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है, 24 घंटे लगे रहने का काम है। उसे बस पढ़ने का शौक़ है, तो क्या मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकती? बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। आज उन्हें अच्छी तरह समझ में आ गया था, घर को बनाने और तोड़ने में घर की बहुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस तरह बहू घर की नींव होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले कहानी वाले वीडियो में। धन्यवाद।